आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणें ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोग तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक में उद्भूत होती हैं और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं ना तत् भाष्यते सूर्यो ना शशांकड़ो ना पावकः यद गत्वा ना निर्वतेत तद्धाम परम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लें, चंद्रलोक को तो कहना ही क्या, तो वहाँ भी वही जीवन की परिस्थितियाँ जन्म मृत्यु व्याधि तथा जरा होगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहाँ चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है। इसका भी उल्लेख हुआ है, यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पितृव्रताः। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है यांत्रिक देवव्रता देवान चंद्र सूर्य और उच्चरण लोक सर्वलोक कहलाते हैं। लोकों का 3 विभिन्न परिस्थितियां हैं, उच्चतर मध्य और निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आता है। भागवत गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह चंद्रमा सूर्य या अन्य किसी भी उच्चरण लोक को जाया जा सकता है। फिर भी भागवत गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती है, क्योंकि यह हम किसी आंतरिक युक्ति से 40,000 वर्षों और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों ना चले जाएं, किंतु फिर भी वहाँ हमें जन्म मृत्यु जरा और व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश से किसी भी अन्य लोक में पहुँचना चाहता है उसे वहाँ से असुविधाएं नहीं होगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं, जितने गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ हैं, जो भगवान कृष्ण का आदि धाम है, यह सारी जानकारी भागवत गीता में दी हुई है और इसमें उपदेश दिया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़ और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। भागवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है।